कि जेल के हमने प्रत्याशी उतारा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जेल के हमने प्रत्याशी उतारा है। पूरे झारखंड को पता है, शासन प्रशासन को पता है, रिटर्निंग ऑफिसर को पता है, डीसी एसपी को पता है कि ये गैर दलीय चुनाव है। ऐसे समय में प्रत्याशी उतारने की तो कोई सवाल ही नहीं। हमने ना तो कोई प्रत्याशी उतारा है, ना ही किसी प्रत्याशी को कोई आधिकारिक समर्थन देने की बात कही। लेकिन पूरे झारखंड में अगर जवाबदेह राजनीति की बात करें, जिम्मेदार राजनीति की बात करें, तो कौन सा संगठन और कौन से नेता सक्रिय हैं, ये मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जनता जानती है, झारखंड के लोग जानते हैं। हमारी जवाबदेह राजनीति कहती है, हमारी जिम्मेदारी कहती है, जो राजनीति जिस बदलाव की राजनीति की बात पूरे झारखंड में हम लोग करते हैं, हमारे पार्टी के नेता करते हैं, तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि वैसे प्रत्याशी जो नगर निकाय चुनाव में व्यापक बदलाव का सपना लेके, संकल्प लेके अगर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाया जाए, उनके बैक बिहाइंड उनको सपोर्ट किया जाए और उनको जिताने का काम करें। क्योंकि आरोप है कि लेटर पैड में आप नाम भाई साहब हमको एक बताइए, हमने पत्र लिखा अपने केंद्रीय अध्यक्ष को, यानी ये बिल्कुल निजी बातचीत है। ये जो पत्राचार हुआ है वो बिल्कुल निजी बातचीत है। हमने कोई प्रेस में या प्रत्याशी को एड्रेस करते हुए कोई पत्र नहीं लिखा। अगर कोई पत्र आपके पॉकेट में रखा हुआ है, आपके बैग में रखा हुआ है, आपके टेबल पे रखा हुआ है, उसका अगर कोई फोटो वायरल कर दे और कहे कि नहीं ये प्रेस रिलीज है, तो वो पढ़ने की चीज़ है। वो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को एड्रेस किया हुआ हमारे केंद्रीय नेताओं के सर्वसम्मति का पत्र है, जो कि हमारा पार्टी का आंतरिक मामला है, इंटरनल बातचीत है। उसको हमने ना तो कोई आधिकारिक तौर पर मीडिया में लाया, ना किसी को समर्थन देने का बात कहा है। तो ऐसे समय में आचार संहिता के उल्लंघन की बात या नियमों की अनदेखी की बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ निर्वाचन आयोग का हम सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, तमाम नीतियों कानूनों का हम लोग सम्मान करते हैं जो चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए बनाए गए हैं। फिर भी अगर भूलवश, अज्ञानतावश या जानकारी के अभाव में अगर जाने अनजाने में भी अगर आचार संहिता का उल्लंघन का कोई भी मामला बनता है, तो हम उसके लिए व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ पार्टी ने एक अंतरिम आदेश भी जारी किया है कि इस तरीके का कम्युनिकेशन, इस तरीके का पत्राचार जो कॉन्फिडेंशियल है, जो पार्टी के इंटरनल बातचीत से जुड़ा हुआ है, वो सार्वजनिक ना हो पाए। फिर भी हम लोग सम्मान करते हैं, तमाम विधि व्यवस्था का सम्मान करते हैं। अगर हमसे चूक भी हुई है तो भविष्य में पार्टी की तरफ से या पार्टी के प्रत्याशी की तरफ समर्थित जो उम्मीदवार हैं उनके तरफ से कोई भूल नहीं होगी, इसके लिए हम लोगों ने आदेश जारी किया। आज तो नामांकन है, नामांकन के लिए अनिता कुमारी भी अंदर गई है। फायर के बाद क्या उनके चुनाव में कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर विधि सम्मत बात कही जाए, चूँकि जो चेयर पे बैठे होते हैं, जो कुर्सी पे बैठे होते हैं, वो नीतियों की बात, कानून की बात अपनी सुविधा अनुसार करते हैं। सत्ताधारी दल के लोग बैठे हुए हैं, उनके देख रेख में ही चुनाव हो रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो कमज़ोर पार्टियां हैं, जो कमज़ोर राजनीतिक दल लोग हैं, उनको दबाने का काम किया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आचार संहिता का कोई बात है तो सभी दलों के ऊपर, सभी नेताओं के ऊपर समान रूप से लागू होना चाहिए। और प्रत्याशी के ऊपर प्रभाव पड़ने की बात है तो हमने जो आचार संहिता पढ़ा है उसमें यह बात है कि अगर क्योंकि नए नए लोग चुनाव में उतरे हुए हैं, नगर निकाय का चुनाव बहुत दिनों बाद हो रहा है और बहुत टाल मटोल के बाद हो रहा है। ऐसे समय में नए लोग, शिक्षित लोग, थोड़ा कम आचार संहिता से के जानकार लोग भी चुनावी मैदान में हैं। अगर किन्हीं से कोई भूल हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो उनको नोटिस देने का जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। आरोप की जिम्मेदारी है कि उनको नोटिस देके उनकी गलती को सुधार किया जाए, ना कि डायरेक्ट उनके ऊपर FIR किया। आप बार बार रडार में क्यों आते हैं? देखिए, वो हमारे पार्टी के भी नेता कहते हैं और तमाम लोग भी कहते हैं कि जो निबरक मौगी सबके फौजी वाला ही कहावत है कि जो कमज़ोर लोग होते हैं उसी को सब कोई दबाने का काम करते हैं। लेकिन फिर भी हमने अपनी गलती स्वीकार की है। अगर भूलवश, चूकवश किसी भी तरीके से जाने अनजाने में अगर आचार संहिता हुआ है, हम लोग आइंदा भविष्य में इस बात का ध्यान रखेंगे कि कानून का पालन करें और कानून के अंतर्गत रहकर अपनी चुनावी प्रक्रिया को संपादित। चुनाव में 3 लोगों के ऊपर FIR हुआ है।
पार्टी के अध्यक्ष हैं और प्रत्याशी हैं अनिता कुमारी। क्या लगता है दादा कि चुनाव में है मीट मुर्गा कितना चलने वाला है आप लोग की तरफ से? हमारे तरफ से मुर्गा है। हमारे तरफ कैसे आप कैसे कैसे आप वोट दीजिएगा? कैसे 365 पूरे झारखंड की राजनीति में जो विचारधारा चाल मचाए हुए हैं, चर्चा का विषय बने हुए हैं, चौक चौराहों में, गली मोहल्लों में, गाँव में, कस्बों में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, अगर किसी नेता की विचारधारा अगर प्रभाव में है और लोग उसके प्रभाव में हैं, लोग उनके विचारधारा का समर्थन करते हैं, ऐसे समय में दाल देकर, मुर्गा देकर, पैसा देकर हम लोग चुनाव जीतने की ये जो परिपाटी आज तक चली आई है उसके हम लोग सख्त खिलाफ है। अगर चुनाव में भी हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव लड़ा है, मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा है और जो जनता का समर्थन है मुद्दों के साथ है, इसलिए हमें बहुत कुछ खरीद फरोख्त करने की ना तो कोई बिल्कुल सब लोग अपने तेल पानी का व्यवस्था करके, टिफिन का व्यवस्था करके, खाने का व्यवस्था करके हमारे सबको 2 लीटर तेल डलाया गया। जांच का विषय है। आप लोग मीडिया के लोग हैं, चाहे तो जाके जो साथ ही हमारे साथ आए हुए जो क्रांतिकारी साथी आए हैं, पार्टी के पदाधिकारी आए हैं, जो भोले भाले ग्रामीण लोग आए उनसे पूछिए। और प्रश्न रहेगा क्योंकि ये और वोट में बहुत अंतर होता है, कैसे सबसे पहले भीड़ का जुटान को करना ही है। आप भीड़ के कॉन्टेक्ट में आते हैं, प्रभावित करते हैं, तो वोट में भी कन्वर्ट होता है, लेकिन उसके लिए आपको जमीनी काम भी दिखाने होते हैं। जो आपकी बातें हैं, जो मुद्दे हैं, उसको धरातल पर उतारने का भी प्रयास किया जाता है, तब जाके जनता परखती है, समझती है, तब जाके आप 10 मिनट के अंदर डिले है आप अपना चैम्बर के पास आने का कष्ट करें। इनके बाद जो है किसी प्रकार के आपको छूट नहीं दी जाएगी। हमेशा से ये चाहते हैं कि जितने भी झारखंड के राजनीतिक दल हैं या राजनीतिक संगठन है, अकेले चुनाव लड़ेंगे। इस बार नगर चुनाव अकेले लड़ा जा रहा है, परिणाम हमारे फेवर में आएगा, ये लोग भी जानते हैं, समीकरण भी जानता है। लेकिन जो मेहनत करने की बात है, जो डोर जाने की बात है, लोगों का भरोसा जीतने की बात है, लोगों का दिल जीतने की बात है, स्क्रूटनी के बाद जब फाइनल नॉमिनेशन हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और जो हमारे मुद्दे हैं उनसे जनता को कनेक्ट करने का काम करेंगे, उनके दिल से करने का काम करेंगे। बाकी चुनाव तो जनता के हाथ में है, जनता जिसको आशीर्वाद देगी चुनाव है। कहा जाता है कि राम के महत्व के बारे में आप लोग देखिए, ये आरोप लगाने वाले लोग आरोप लगाते ही रहते हैं। काम करना, हम बदलाव की बात करते हैं, बदलाव की रणनीति की बात करते हैं। जो मूल बातें हैं उनके अलावा क्या मुद्दे सबका मुद्दा है? आप हमारा मुद्दा है नगर परिषद क्षेत्र के जितने भी स्कूल हैं वो मॉडल होने चाहिए, अत्याधुनिक होने चाहिए। जो स्वास्थ्य व्यवस्था सदर अस्पताल और रिम्स के फंड से चल रही है, इसको हम लोग करेंगे। हम यह प्रयास करेंगे कि रामगढ़ का जो सदर अस्पताल है, साथ ही साथ एक सदर का एक्सटेंशन नगर परिषद क्षेत्र में भी है, उसमें भी एक छोटा छोटा जांच से लेकर बड़े बड़े जांच का व्यवस्था हम लोग करेंगे। बड़ी बड़ी ऑपरेशन की सुविधा वहाँ पे हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे और जो व्यवसायी वर्ग है नगर परिषद क्षेत्र के लोगों को सुविधा देने का काम करेंगे। जो शहर के क्षेत्र होल्डिंग से परेशान है, जो नगर परिषद के स्वास्थ्य कर्मियों से, सफाई कर्मियों से परेशान है, उसको हम लोग दुरुस्त करेंगे। साथ ही साथ जो सफाई कर्मी भाई बंधु शहर की साफ सफाई के लिए लगे हुए हैं, उनके भी सहूलियत के लिए भी, उनके बेटरमेंट के लिए भी काम शहर को एक इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनाने के साथ साथ इन्वायरमेंटल कॉरिडोर भी बनाने का हम लोग काम करेंगे। लेकिन ये सारी बातें स्टेप वाइज हम लोग मीडिया के सामने रखेंगे। चुनाव की जो फर्स्ट फेज है नॉमिनेशन 6-7 तारीख को क्लियर होने दीजिए। बाकी हमारा मैनिफेस्टो भी हम लोग जारी करेंगे और प्रत्याशी की तरफ से जो वादे किए जाएंगे, जो हमारे लक्ष्य और उद्देश्य के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसको भी हम लोग साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।